So today's topic is ambiguity or ambiguity of grammar or ambiguous grammar. ठीक है? तो what is ambiguity actually? Ambiguity का मतलब exactly होता है anything which have two meaning or anything which is having two paths are called as ambiguous thing or ambiguous entity. या अगर मैं आपको बोलूं कि इफ एनी लाइक एनएफए, लाइक यू वर डूइंग इन एनएफए, आप सबने एनएफए पढ़ा था, तो आप क्या कर रहे थे? आप एक इनपुट लेकर ही एक से ज्यादा स्टेट पर जा रहे थे, तो दैट वाज एम्बिगुअस हैपनिंग, वाज एम्बिगुअस थिंग वाज हैपनिंग इन देयर in NFA, non-deterministic finite automata, because at that point of time we are not able to decide that which path is to be followed so that we will get the right answer. So ambiguous means, the word ambiguous means anything which have two or more than two meanings. Okay? So in context of grammar, context free grammar, a context free grammar is said to be ambiguous if either two LMDs or RMDs are possible to parse the same string of the language generated by the grammar. इसका मतलब ये है कि अगर आपको एक ग्रामर मिले और आपको एक स्ट्रिंग दी हुई हो, तो आप डेरिवेशन करके आप उस स्ट्रिंग को पार्स कर सकते हैं, यस, आइदर थ्रू LMD और थ्रू RMD. ठीक है? बट व्हाट आई एम सेइंग हियर इज कि अगर LMD में ही एक से ज्यादा तरीके हों, बिकॉज अभी तक जो हमने देखा, तो LMD में किसी भी स्ट्रिंग को पास करने का एक यूनिक वे था. ठीक है? एक यूनिक तरीका था, और RMD से भी करने का एक तरीका था. बट अगर एक से ज्यादा तरीके LMD में ही मिल जाएं या एक से ज्यादा तरीके RMD में ही मिल जाएं, देन इट विल बी सेड एज एम्बिग्यूअस ग्रामर. ठीक है? तो अगर दो LMDs या RMDs पॉसिबल हैं, देन वी विल से दैट लैंग्वेज इज एम्बिग्यूअस, दैट ग्रामर इज एम्बिग्यूअस ग्रामर. टू illustrate it, I am using an example here. So what I have given a grammar in front of you, which says E produces E plus E, E asterisk E, left parenthesis E, right parenthesis, and ID. ID is a terminal which is used here for identifiers. Okay. So there are four production present here in this grammar. और वो क्या है? E plus E, E asterisk E, left parenthesis E, right parenthesis, and ID. And the string which is to be passed is ID plus ID asterisk ID. ठीक है? I और D अलग अलग टर्मिनल नहीं है. ID is one terminal which is used for representing identifiers. Okay? तो ID यहाँ पर एक टर्मिनल है और ID plus ID asterisk ID को हमें पार्स करना है. तो चलिए मैं क्या करता हूं, मैं यहाँ पर LMD का यूज करके इस चीज को करने की कोशिश करता हूं. ठीक है? तो चलिए मैं इसको रख देता हूं साइड में, ताकि रेफर करने में इजी रहे. नाउ यूजिंग LMD मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैंने क्या किया, स्टार्ट वेरिएबल से शुरू किया और मेरे हिसाब से मैंने E प्लस E लिया. मैं इससे बना लूंगा अपनी स्ट्रिंग. तो मैंने E प्लस E लिया, और अगर अब मैं देखूंगा तो जो E प्लस के पहले लिखा हुआ है, ये वाला, दिस इज द लेफ्ट मोस्ट वेरिएबल. तो मैं इसको एक्सपैंड करूंगा. तो मैंने इसको एक्सपैंड किया आईडी में. मैंने देखा ई की प्रोडक्शन में ई प्लस ई, ई एस्ट्रिक सी, लेफ्ट ई, राइट और आईडी है, तो मैंने इसको आईडी रखा. अब आईडी और प्लस तो टर्मिनल हो गए हैं. अब मेरे पास जो लेफ्ट मोस्ट वेरिएबल बचा है वो ये वाला ई है. तो मैं क्या करूंगा, इसको एक्सपैंड करने के लिए इसको क्या किया, मैंने ई एस्ट्रिक्स ई रख दिया. तो मैंने ई के प्रोडक्शन से ई एस्ट्रिक्स ई रखा. नाउ अब मैं यहाँ पर इस एस्ट्रिक्स के पहले जो ई लिखा है, दिस वन, जिसपे मैं मेरा कर्सर मूव कर रहा है, आई विल चेंज इट टू इट्स प्रोडक्शन आईडी. सो in the next step that this E became ID. And lastly, the only variable left here is capital E, और इसी को हम लेफ्ट मोस्ट वेरिएबल मानते हुए इसको भी हम एक्सपैंड करेंगे ID में. तो हम क्या देखते हैं कि हमारी स्ट्रिंग जो हमें जनरेट करनी थी, जो ऊपर लिखी हुई है विद ब्लू कलर, हैज बीन जनरेटेड. सो ये स्ट्रिंग वैलिड है, 100% वैलिड है. हमने LMD से प्रूव कर दिया. बट एट द सेम टाइम somebody else solved it in different manner. क्या? वो भी LMD ही यूज कर रहा था.
उसने क्या किया, ई प्रोड्यूसेस ई प्लस ई लेने के बजाय ई एस्ट्रिक्स ई ले लिया। अगर आप लेफ्ट हैंड साइड में देखें तो मैंने ई प्लस ई से शुरुआत किया था इसको प्रूव करने के लिए, बट यहाँ मैंने ई एस्ट्रिक्स ई ले लिया है। अब मैं क्या करूंगा नेक्स्ट स्टेप में, नेक्स्ट स्टेप में मैंने ई एलएमडी का ही यूज कर रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। तो एस्ट्रिक्स के पहले जो ई है इसको एक्सपैंड करके मैंने रख दिया ई प्लस ई। नाउ द लेफ्ट मोस्ट वेरिएबल विच इज ई बिफोर प्लस साइन, उसको मैं कन्वर्ट करूंगा आईडी में। देन जो प्लस साइन के बाद है उसको अगले स्टेप में आईडी में कन्वर्ट करूंगा, और जो एस्ट्रिक्स के बाद ई है वो लेफ्ट मोस्ट बचा है, अब तो मैं उसको आईडी में कन्वर्ट करूंगा। तो आप देखिए आपने यहाँ पर भी प्रूव कर लिया कि आईडी प्लस आईडी एस्ट्रिक्स आईडी इज अ वैलिड स्ट्रिंग। बट ध्यान देने की बात यह है कि यहाँ एलएमडी का ही यूज करके आपके पास दो तरीके हैं इस चीज को प्रूव करने के या स्ट्रिंग को पार्स करने के लिए। यूजुअली a unique LMD and a unique RMD method is existing in every grammar, okay? But यहाँ पर क्या हो रहा है कि more than one methods in LMD, अगर RMD से आप करना चाहेंगे तो वहां पर भी ऐसा ही सिनेरियो दिखेगा। तो अगर आपको ऐसा दिखता है that means your grammar is ambiguous grammar. Now, what are the effects of ambiguity on grammar? Look, actually what is happening, ambiguity is a scenario which is not favorable in any topic or any condition or any machine. होता क्या है, आप अगर देखें एनएफए की बात मैं करूं तो एनएफए में भी क्या होता था कि आपके पास एक से ज्यादा मेथड थे, एक से ज्यादा पाथ होते थे किसी स्टेट से दूसरे स्टेट पर जाने के लिए एक इनपुट लेकर। तो उसमें आप उसको कोड में इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते थे, उसको लिख नहीं पाते थे कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कि कैसे इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। इन द सेम वे एम्बिग्यूटी ऑल्सो लीड्स टू सच काइंड ऑफ कंफ्यूजन स्टेट कि हम इसको पहले वाले एलएमडी से सॉल्व करें या दूसरे वाले एलएमडी से सॉल्व करें, बिकॉज अल्टीमेट रिजल्ट इसका क्या होने वाला है कंपाइलर में ये हमें नहीं पता है। तो हम ये डिसाइड नहीं कर पाते हैं कि हम कौन सा मेथड यूज करके इस स्ट्रिंग को पार्स करें कि आगे प्रॉब्लम ना हो, ठीक। तो इसलिए ये एम्बिगुअस ग्रामर्स आर नॉट फेवरेबल वन। तो यहाँ पर क्या किया जाए फिर, तो देयर इज अ मेथड फॉर रिमूवल ऑफ एम्बिग्यूटी, ठीक है। एम्बिग्यूटी फ्रॉम एनी ग्रामर कैन बी रिमूव, ओके, बट नॉट ऑलवेज। ये भी ध्यान रखने वाली बात है कि एम्बिग्यूटी को हम हमेशा रिमूव नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। Ambiguity is just like this animation shown in front of you, that you've got more than one path to follow, and you are at that point of time you are not able to determine which path is to be followed, so that ultimate result can be calculated, because what you are solving right now is a very small module of the bigger picture. तो इसलिए this situation is not at all good, ठीक है। Now नीचे अगर लाइन जो लिखी है आप देखें तो इसमें लिखा है कि देयर इज अ वे टू रिमूव एम्बिग्यूटी फ्रॉम द ग्रामर, बट सम ग्रामर आर इनहेरेंटली एम्बिगुअस ग्रामर फ्रॉम विच एम्बिग्यूटी कैन नॉट बी रिमूव। देयर आर सम केसेस और सम ग्रामर्स जिसमें से हम एम्बिग्यूटी रिमूव कर ही नहीं सकते हैं, इम्पॉसिबल है। उन ग्रामर्स को हम इनहेरेंटली एम्बिगुअस ग्रामर कहते हैं, ठीक है। एम्बिगुअस ग्रामर जो होती हैं उनसे एम्बिग्यूटी रिमूव करने का एक तरीका होता है, बट इट इज नॉट देयर इन योर सिलेबस। इट विल बी देयर इन योर सिलेबस व्हेन यू आर गोइंग टू स्टडी कंपाइलर डिजाइन सब्जेक्ट, तब आप पढ़ेंगे कि एम्बिग्यूटी कैसे रिमूव करते हैं। फॉर नाउ वी हैव टू स्टिक विथ व्हाट इज एम्बिग्यूटी and how it is defined and what actually the problem arises due to ambiguity in grammar.